जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। एक बार फिर से आप सभी लोगों का नगर पंचायत चुनावी महासंग्राम में स्वागत है। और मेरे साथ आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी हारून पहलवान जी, और मैं इनसे चर्चा करूंगा सेफनी चुनावी चर्चा पर, और मैं इनसे जानूंगा इनके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं देखिए सभी भारतवासियों को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ऐसा होता है वारसी साहब, हमारी सेवनी में प्रधानी का चुनाव हमेशा होता चला, यार मेंबर भी बने हैं, बड़े सीधे साधे सज्जन जनता आवाम उन्हें भेज देती है, और प्रधान ने आज तक अपनी मनमानी करी है। सेवनी में प्रधान कहता है कि ये मेंबर क्या है। नहीं, मेरा ये कहना है आपसे, आप जो सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 9 से, आप प्रत्याशी हैं, पहली बार सेफनी नगर पंचायत बनी है, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों लोग आपको वोट करें वार्ड नंबर 9 के, आप उन्हें ऐसा क्या विकास देंगे जो और प्रत्याशी नहीं दे पाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आवाम से ये वादा करता हूँ, मैं एक जागरूक हूँ, जो कोई नहीं कर सकता, चेयरमैन भी नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। मैं जनता को खुश करूँगा, अपनी आवाम को। 9 वार्ड के सभासद बन के तो जा ही रहा हूँ, पूरी सेवनी का हर समाज का भी विकास करूँगा। देखिए मेरा मुद्दा है ये है कि इस टाइम पे सेवनी के अंदर कुछ गुंडों ने बड़े गरीबों को कैसे ठगा है। कॉलोनी के नाम पे 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लिए हैं। मेरी बहनों ने, मेरी भतीजियों ने, मेरे गरीब आवाम ने ब्याज पे लेके कुंडल डाल के 10-10, 5-5 हज़ार रुपये उन गुंडों को हवाले करें। वो कौन होते हैं कॉलोनी पास करने वाले? मेरे योगी जी की सरकार है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता विधायक कहता तो हम यकीन कर लेते। चंद समाजवादी के गुंडों ने ऐसा किया है। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ क्या वो जो पैसे लिए हैं वापस से लौटाने लगे। वो लोग वापस लौटाना है वापस। ठीक, अगर नहीं लौटा ले तो देखिए सभासद मैदान में आते ही मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। क्यों? मैंने समाज में बैठने के बाद में पूरी आवाम में मेरे काम बोल लिया है। देखिए सन 2014 में समाजवादी के गुंडों ने कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया था। पूरी सेवनी को पता है, पूरे जिले को पता है। सत्ता को कोई छेड़ सकता है? मैंने सत्ता को भी छेड़ा। उन चंद गुंडों के खिलाफ रेडियो भी घुमाया, और देखिए 8 बीघे ज़मीन में JCB चला के कब्रिस्तान बना दिए हारून पहलवान ने। वो मेरी जीत नहीं हुई थी, पूरी कौम की जीत हुई थी, पैसा अपनी जेब से उठा के। कुछ लोगों ने मेरा साथ भी दिया था, जैसे शाहिद खड्डी वाले भी हैं, उन्होंने मेरा फिर साथ दिया था। बड़े बड़े डॉक्टर शराफत खान ने भी मेरा साथ दिया था। तो देखिए आज 3-3.5 करोड़ की ज़मीन छीन के मैंने लोगों को वो कब्रिस्तान छीन के दिए। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जागरूक था। और देखिए अदना सा कार्यकर्ता, बसपा से मोहब्बत रखता हूँ मैं। नहीं, मेरा ये कहना, ये आपने जो काम कर दिए, ये सारे काम जानते हैं लोग सेफनी के, आपने क्या काम क्या, अब ऐसा अलग क्या करेंगे, अब नया क्या करेंगे लोगों के लिए जो लोग आपको वोट करें? जी ठीक है, लेकिन फिर मैं उसी पे आ जाता हूँ। मैं वो काम करूँगा चेयरमैन को ही साहब बन जाए। मेरे जो भारी चेयरमैन के मेंबर जीत के आएंगे वो मेरे पीछे बैठे होंगे, मुझे सीनियर समझ के। मैं चेयरमैन से सबसे पहले, वो कहते हैं ना चेयरमैन मेंबर कुछ नहीं होते, मैं सब मेंबरों को भाइयों के साथ में कह रहा हूँ ताबे से जो जीत के आए, मैं सबसे पहले चेयरमैन से पानी पिलवाऊंगा अपने भाइयों को, मेंबरों को। ठीक, और सेवनी का मुद्दा गरीबों का, ये कॉलोनी मैं वादा करता हूँ 1 पैसा भी किसी से नहीं दिलाएगा। देखिए योगी की सरकार है, मोदी जी 24 में कॉलोनी देंगे। मुझे यकीन है जब 2350 साल शुरू हो जाएंगे तो योगी जी गिफ्ट देंगे कॉलोनियों की। तो 1 भी पैसा किसी अधिकारी हो या कर्मचारी हो या सेवनी का कोई गुंडा हो, ऐलान करा दूंगा 1 भी पैसा किसी को नहीं दे। और इंशाल्लाह गरीब से गरीब को, किसी भी समाज का गरीब है, मैं पूरी सेवनी की बात करता हूँ, सबको कॉलोनी में लगी। अगर मेरे मोदी जी ने दी और योगी जी ने दी कॉलोनी सेफनी को, तो कोई महरूम नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है गरीब से गरीब को दूंगा। और ये जो पैसे ले लिए हैं ये तो इन्हें लौटाने पड़ेंगे। बेहतर ये है कि अभी लौटा दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं जनता मुझे खूब जानती है कि मैं जिस दौर से गुजरता हूँ और जनता की आवाज़ उठूँ, और मैं सेफनी की आवाज़ हूँ, कस्बे की आवाज़ हूँ। अगर बात की जाए तो वार्ड 9 सभासद प्रत्याशी हैं, तो अपनी फाइट किसी से मानते हैं? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो तुम्हें टक्कर दे सकता है?
नहीं, देखिए, एक बच्चा 7 वार्ड से लड़ लिया, वो मेरा भतीजा होता है, वो फोटो लगा रहा है, मेरी फाइट किसी से नहीं है, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। वो फोटो है, फोटो जीबी है, फोटो लगा ले, ये इलेक्शन फोटो से नहीं होता है, ये विकास और काम पे बोलता है। यकीन, पूरी सेफनी की दुआएं मेरे साथ है, आपका वोट भी नहीं है, किसी का भी मेरे साथ नहीं है। मेरा मुखालिफ भी ये कह रहा है कि हारून को इतने वोटों से जिता के भेज दो कि उसकी जज्बात हम देखने चाहते हैं वो करता क्या है। मेरा किसी से मुकाबला नहीं है सीट पे, किसी से मुकाबला नहीं है, सब मेरे अपने हैं। तो आप पूरी तरह तैयार हैं जी वार्ड 9 को विकास कराने के लिए? क्या ऐसा है, अगर आपको आवाम जिता दे तो आज जो इतनी बड़ी बातें करते हैं आप दावे करते हैं मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं इसे देख लूँगा, ये दावे ऐसा नहीं है, क्योंकि सेफनी में जो भी प्रत्याशी जीतता है, चेयरमैन बड़े पद पर होता है या फिर कोई बोलने वाला होता है, उनकी जमानों को बंद कर दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ आप सभासद बने 9 वार्ड से, लोगों ने आपको उम्मीद करके वोट दे दिया, आप पे भरोसा करके दे दिया, बोले भाई हारून पहलवान जी बहुत बोलने वाले हैं, लोगों का काम कराने वाले हैं, ऐसा तो ना हो जीतने के बाद आपकी आवाज़ ही बंद हो जाए? देखिए, जनता का कोई काम नहीं पड़ता है, मैंने बता दिया। जनता का हल्का फुल्का माँ भाइयों में, पड़ोसियों में, तू में झगड़ा हो जाता है, एक पुलिस का काम पड़ता है। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, एक ने तहरीर दे दी तो देखिए वो काबिलियत मेरे अंदर है। इंशाअल्लाह जब इंस्पेक्टर साहब से लेकर पूरा प्रशासन जाता है कि अभी तक मेरे दामन पे दाग और दब्बा नहीं है, मैं काबिलियत रखता हूँ थाने के अंदर जाने की। अगर भाई भाइयों में तू में हो गई, पड़ोसियों में भी हो गई, एक पैसा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, यही काम पड़ता है जनता का। नहीं, जनता के और काम में है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, और अब क्योंकि नगर पंचायत हो गई है तो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा काम पड़ेंगे। जैसे किसी को अपना घर बनाना है तो उसके लिए भी उसे ज़रूरत पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ से पास कराने की, किसी को कुछ कराना है अपना, तो अब तो जो सभासद होगा उससे बेहिसाब काम पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं पड़े, अब सभासद से बहुत, एक ग्राम प्रधान का जो सदस्य होता था उसमें और सभासद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब हर एक चीज़ में सभासद की ज़रूरत पड़ेगी किसी को भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि थाने का ही काम पड़ेगा, बहुत ऐसे काम है। देखिए, हर मकान पर टैक्स लग जाएगा। देखिए, अपनी वार्ड का जो सभासद मजबूत है, अगर उसने अपनी मर्जी से कोई मकान तोड़ लिया तो उसे परेशानी आ जाएगी। और इसका वार्ड का सभासद जागरूक तो जबरदस्त है, और उसने अनजाने में गलती कर ली है तो मसला ये सभासद से निपटा देगा, चेयरमैन तक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना तो हर आदमी को टैक्स लगेगा, मकान बनाओगे तो नक्शा तो लेके आओगे ही, एक दरवाजे से 2 दरवाजे करोगे तो परमिशन लेके आओगे। तो देखिए, मेरे वार्ड में इंशाअल्लाह किसी को कोई समस्या पड़ी नहीं, मैं खड़े खड़े मसला हल कर दूंगा। तो आप हारून पहलवान जी पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार, या बैठ भी सकते हैं, या कोई और इरादा, या फिर किसी पार्टी से कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? देखिए, पार्टी से तो ये पूरा जिला जानता है, मुझे 30 साल से बसपा के लिए काम करता हूँ, पूरे ज़िले में नहीं यूपी में जाने जाता ही मुझे कि हारून पहलवान अदरासा कार्यकर्ता बसपा का सिपाही है। ठीक, बसपा से चुनाव लड़ूंगा, और बसपा से चुनाव मेरा बेटा भी लड़ लिया वार्ड 3 से, और देखिए 9 वार्ड से बसपा से मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे कहीं से देखिए बहन जी के पोस्टर लग गए, लोग टिकटों के लिए बेचैन हैं, मैंने बहन जी से इशारे से पकौड़िया बोले हाथ में तुम लगाओ, तुम 38 विधानसभा के मेन कार्यकर्ता हो, तुम्हें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद टिकट बांटने वाले हो। तो मैं बसपा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और बसपा का परचम लहराने जा रहा है पहली बार कस्बे के अंदर, और समाजवादी का तो झंडा ही नजर नहीं आएगा इस बार। अगर फिर एक बात और आपसे आखिरी सवाल है मेरा जी, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, ऐसा कोई संदेश है आपका या कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों को जिससे लोग जागरूक हों, वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें और सही प्रत्याशियों को चुन सकें? देखिए, मैं फिर सेफनी के अवाम से कहूँगा, जातिवाद को भूल कर एक पढ़े लिखे और नौजवान को चेयरमैन बनाओ, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करो। मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, अभी जो भी मेरे भाई लड़ रहे हैं सब मेरे अपने हैं, फिर भी मैं कहता हूँ सभासद को भी ये मत देखो मेरा भाई लड़ लिया है, ये मत देखो मेरा भतीजा लड़ लिया है। जागरूक और चालाक होने चाहिए सभासद, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कैंडिडेट को भेजो जो कम से कम तुम्हारी आवाज़ उठा सकें, तुम्हारी बात की लड़ाई लड़ सकें। और जब तुम उसे सीधे साधे को भेज दोगे तो बेचारा मुँह ही तकेगा, और क्या होगा। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सभासद की, सभासद रूम में बैठेगा, देखिए सभासद एसडीएम के बराबर से बैठेगा, सभासद से अधिकारी बात करेंगे। देखिए, लोकसभा से लेकर गांव के मेंबर तक एक ही कानून है, ऐसी चेयरमैन के सामने हमारे 15 मेंबर बैठेंगे और वो कानून पास करता है, और हमें सही लगता है तब दस्तखत करेंगे, वरना कोई दस्तखत नहीं करेंगे। आप, ये होता है।
ये सुना आपने, ये हारून पहलवान जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया क्या इनकी चुनावी रणनीति है, किस हिसाब से ये वार्ड 967 का इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्होंने अपने विचार रखे हमारे चैनल में और अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे थे SKS वेब न्यूज़।